नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन astrodevam.com से। नवरात्रि की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की उसका है आज छठा दिन यानी षष्ठी तिथि और देवी हैं आज की कात्यायनी। कात्यायनी देवी की चर्चा संभवतः सारी देवियों के स्वरूप में सबसे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथों में की गई है। यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय आर्यक है उसमें भी कात्यायनी देवी की चर्चा की गई है। इसी तरह से अनेक पुराणों में, पतंजलि के महाभाष्य में, स्कंद पुराण में, कालिका पुराण में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, हर जगह कात्यायनी देवी की बड़ी स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है और उनके लिए साधना की पद्धतियाँ बताई गई हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जाए। अलग अलग ढंगों से अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग पुराणों में बताया है। और संभवतः कात्यायनी देवी का जो स्वरूप है वह सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि उनका नाम एक और है महिषासुरमर्दिनी, जिनकी आप दुर्गा पूजा में आराधना करते हैं, जो महिषासुर का वध करते हैं उनकी मूर्ति की। उनका नाम भद्रकाली भी है, उनका नाम चंडिका भी है और देवी भागवत के देवी महात्म्य में उनका बहुत विशद रूप से वर्णन है। और मार्कंडेय पुराण में भी, जिसका खंड दुर्गा सप्तशती है, उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से माँ का वर्णन है। और इनकी जो कथा है दो तरह से प्रचलित है। एक तो कात्यायन ऋषि ने, जो कत ऋषि की परंपरा में आते हैं, उन्होंने देवी को अपनी पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की और फिर देवी उनके यहाँ प्रकट हुई और देवी ने प्रकट होकर के राक्षसों का, जिनमें महिषासुर भी था, उसका विनाश किया। जो मार्कंडेय पुराण की परंपरा है और कुछ और पुराणों में भी है, उसके अनुसार जब महिषासुर ने पूरी सृष्टि को व्यापक रूप से आंदोलित किया और त्रस्त किया, सब परेशान हो गए और उससे निवारण का कोई साधन नहीं ढूंढ रहा था, तो सभी देवता एकत्र होकर के उन्होंने देवी की आराधना की। फिर सभी देवताओं से ऊर्जाएं निकल करके फिर वो इकट्ठा हुई और उसमें से उस ऊर्जाओं के संकुलित रूप से, जो है संगठित रूप से देवी प्रकट हुई और फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो कुल मिलाकर के महिषासुर का जो है वध करने के लिए कात्यायनी देवी प्रकट हुई। और बहुत ही लोकप्रिय कथा है भारतीय जनमानस में, और जो जहाँ जहाँ भी भारत के लोग रहते हैं और दुर्गा पूजा बड़े उत्साह से मनाते हैं और इस तरह से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो कात्यायनी देवी की जो कथाएं हैं कई तरीके से प्रचलित हैं। और सबसे एक और महत्वपूर्ण कथा है कि गोपियों ने जो कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने देवी कात्यायनी की पूजा की थी। और मार्गशीर्ष माह में, जिसको हिंदी में अगहन भी कहते हैं, उस पूरे माह उन्होंने व्रत रखा, कात्यायनी की पूजा की और उनको सुंदर पति की प्राप्ति हुई, कृष्ण का सानिध्य मिला। लेकिन उसमें जो पति रूप में पाने का मतलब था कि उनके पतियों में कृष्ण जैसे गुण आ गए। तो कात्यायनी देवी की, जब मैंने कहा कि हर तरह से चर्चा, तो षष्ठी तिथि को उनकी पूजा की जाती है। और जो रंग देवी की पूजा में प्रयोग किया जाता है वह लाल रंग का। तो अगर देवी की पूजा करने बैठें तो लाल रंग का ये फूल रखें और लाल रंग के आप वस्त्र पहनें। और देवी को सबसे प्रिय जो आहार है, जो है आज के दिन है मधु, शहद। और उसमें एक और प्रयोग कर सकते हैं, जायफल आप जानते होंगे, इसको अंग्रेजी में नटमेग कहते हैं। तो उसका चूड़, उसका पाउडर बना करके मधु में मिला लें और देवी को आप अर्पण करें। तो इससे देवी की बहुत ही अच्छी कृपा प्राप्त होगी। और देवी के जो मंत्र हैं वो हम मंत्र में बता देता हूँ आप लोग को। जो पहला बीज मंत्र है, ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। एक और मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। एक और मंत्र है, ओम देवी कात्यायनाय नमः। और एक और जो चौथा मंत्र बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वो देवी के स्वरूप का वर्णन करता है। तो वो है, चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभदद्यो देवी दानव घातिनी। इसमें देवी का रूप है और बताया गया है कि चंद्रमा की तरह उनके हंसी है, मुस्कुराती हैं और सिंह पर सवार हैं, शुभता देती हैं और दानवों का विनाश करती हैं।
तो देवी के जो हाथ हैं वो कहीं कहीं रूप में 4 हाथ बताए गए हैं, कहीं 10 हाथ बताए गए हैं कि 18 हाथ बताए गए हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय जो देवी का स्वरूप है उसमें वो 4 हाथ वाली देवी हैं। और 4 हाथों में एक में खड्ग है, उनके बड़ा सा जो मोटा वाला तलवार होती है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ उनका अभय मुद्रा में है जो सुरक्षा का आश्वासन देता है ऐसे करके, और एक हाथ वर मुद्रा में है, देवी देने की मुद्रा में है। तो ये 4 उनके स्वरूप जो सबसे लोकप्रिय है वो देवी का रूप है। तो ऐसी कात्यायनी देवी की पूजा षष्ठी तिथि को की जाती है। और अगर कभी आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में संकट आ रहा हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं बता देता हूँ। जो है आप क्या करें, शहद में जो है हल्दी की 2 गांठें लगभग समान आकार की डाल दें और उनको डाल करके देवी के समक्ष रख दें। और एक मंत्र बता रहा हूँ मैं, उसको सिर सामने आ रहा है, वहाँ भी देख सकते हैं और मेरा उच्चारण भी सुन लें। ओम क्लीं कात्यायनी महाभाग्ये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। क्लीं ओम। यह मंत्र कम से कम 108 बार जपें, ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, 1008 बार भी पढ़ सकते हैं। फिर जो है आप देवी के समक्ष इसको रख दें। अगले दिन दोनों हल्दी की गांठों को सहित जो है शहद के पात्र को अपने घर के दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में रख दें। देखेंगे कि जो आपके दाम्पत्य जीवन में संकट आ रहा था वह जो है दूर हो जाएगा। इसके अलावा यही सी मंत्र का पाठ जो है आप पति को, अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, विवाह न हो रहा हो उसकी प्राप्ति के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रयोग हैं और इनका फल मिलता है। और जो लोग तंत्र जो है मार्ग के अनुयायी हैं उनकी जानकारी के लिए जो देवी कात्यायनी है वह आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र की स्वामिनी है। और एक और बात है कि ज्योतिष की परंपरा में देवी गुरु ग्रह की स्वामिनी है। तो जो तंत्र योग की परंपरा से देवी की पूजा कर रहे हैं उनके लिए केवल उद्घोष करके ओम ओम ऐसे करके आपको पढ़ना है। तो ये देवी का योग और तंत्र की परंपरा का मंत्र है, क्योंकि ऊर्जाएं अब सूक्ष्म रूप में आने लगी हैं। तो ऐसी देवी का मैंने शास्त्रीय वर्णन किया है। तो ऐसी देवी कात्यायनी का आप सबको कृपा प्राप्त हो, ऐसी आशा के साथ, विश्वास के साथ, आकांक्षा के साथ। नमस्कार, मैं आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेव.com।